मैडम, होश में आइए मैडम। मैडम, मैडम, मैडम। ये कौन सी जगह है? मैडम, ये मिस्टर झाओ वूकी का निजी बंगला है। जाओ वूची। मैडम, क्या वो उस फंतासी नॉवल का किरदार नहीं है जिसे मैंने पढ़ा था? क्या मैं उस किताब के अंदर आ गई हूँ? मैं अपनी शादी की पहली रात में आ गई, एक मामूली किनारे वाले किरदार की बॉडी में, जिसने पूल में कूदकर अपनी जान दे दी थी। पापा, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी शादी उस खूंखार हैवान और शैतान से मत कीजिए। जोंग बेटा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आज मैं जहाँ भी हूँ वह उस वादे की वजह से है जो मैंने सालों पहले झाऊची के साथ किया था। उसने मुझे अमीर और कामयाब बनाया, बदले में मुझे 25 साल बाद अपनी बड़ी बेटी की शादी उससे करनी थी। लेकिन मैं आपकी बड़ी बेटी नहीं हूँ। मेरे पैदा होने से पहले आपका अफेयर था और उस दूसरी औरत ने जोंग शुआन को जन्म दिया था। शुआन शुआन के सच के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। यह पिता का आदेश है। चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो, तुम्हें शादी करनी ही होगी। आखिरकार गुस्से और नफरत में डूबी और पोल खुल जाने के डर से जोंगिंग ने अपनी शादी की रात ही पूल में छलांग लगा दी। लेकिन मैं उसे डरपोक नहीं कह सकती। आखिरकार जाओ वो चीज पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलन है। वो कभी बूना नहीं होता और न कभी खत्म होता है। उसके पास बेहिसाब दौलत है, उसका दिमाग बहुत तेज है और उसकी ताकत तो उससे भी कहीं ज्यादा है। वो बेहद बेरा है और घमंडी है। वो अकेले ही पूरी फौज को तबाह कर सकता है। जो भी उसे धोखा देने की हिम्मत करता है, उसे अपने लिए कब्र पहले ही चुन लेनी चाहिए। ये उम्मीद करना बेकार है कि जाओ ऊंची को इस धोखे का कभी पता नहीं चलेगा। अब मैं क्या करूं? दिमाग चला, कुछ तो सोच। ओह हाँ, मुझे याद आया। किताब में लिखा था कि उस बटे शैतान की एक गुप्त कमजोरी है और वो ये है कि उसे किस करने के बाद इंसान उसके साथ गहराई से जुड़ जाता है। हमारा जीना और मरना एक हो जाएगा और हम एक ही जैसा महसूस करेंगे। अगर वो दुनिया में सबसे ताकतवर है तो मैं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाऊंगी। जैसे कहते हैं ना, रिस्क के बिना तरक्की नहीं। चाहे वो शैतान दिखने में कैसा भी हो या कितना भी जालिम हो, मैं उसे किस करके ही दम लूंगी। बॉस, आप आ गए। क्या वो बड़ा शैतान ऐसा दिखता है? बड़ा शैतान ऐसा दिखता है। इतनी जरूरी जानकारी किताब में तो बताई नहीं गई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भले ही वो दिखने में हैंडसम है, पर उसका दिल काला है। उसे किस करूं? तुम क्या कर रही हो? मैंने अपने असली पति को देखा तो थोड़ी एक्साइटेड हो गई। क्या तुम पहले धो नहीं रही थी और यहां तक कि पानी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश भी कर रही थी? रोना तो इसलिए था क्योंकि मैं शादी करना चाहती थी, और पानी में कूदना, जैसा कि तुम देख सकते हो, सिर्फ इसलिए था क्योंकि पैर फिसल गया था। इसे इसके कमरे में ले जाओ। अभी जाकर पता करो कि एल्डेस्ट मिस जोंग का आखिर असली स्वभाव कैसा है। जी सर। शाओशिया, मेरे लिए सबसे सेक्सी नाइट ड्रेस ढूंढ कर लाओ। जी, मेम साहब। मेरे पति, आज चांद कितना खूबसूरत है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा सुंदर हो। है तो थोड़ा अजीब, पर आदमियों को ऐसी बातें ही पसंद आती हैं। एक बार बस हम करीब आ जाएं, फिर नामुमकिन है कि वो मुझे प्यार न करें। किसने कहा कि मैं मरूंगी? ये तो सच में मजेदार होने वाला है। वो सर ने कहा है कि आप जल्दी आराम कर लें। क्या वो आज मेरे साथ नहीं सोएंगे? सर कभी भी किसी और के साथ वक्त नहीं बिताते। क्या? तो उसे भी किसी को किस करने से डर लगता है ताकि उस टेलीपैथी वाली समस्या से बचा जा सके। तभी तो वो इतने सालों से अकेला है। लगता है अब मुझे ही खुद पहल करनी होगी। थोड़ी देर में मैं गिरने का नाटक करूंगी, उसके ऊपर ये मिठाइयां गिरा दूंगी, और जब मैं उसका शरीर साफ करने में मदद करूंगी तभी मैं उस पर अपना दाम चल दूंगी।
पतिदेव, मिठाई खाइए। वो तो बहुत ताकतवर है। बाल बाल बच्ची। पतिदेव, मेरी आंख में शायद कोई कीड़ा चला गया है, जल्दी से इसे फूंक मारकर निकाल दीजिए। शाओशिया, मैडम, क्या आप ठीक हैं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस अब बहुत हुआ। मैं अचानक हमला करूंगी जब उसे इसकी उम्मीद ना हो। जैसे ही वो फिसलने लगेगा, मैं उसे माउथ टू माउथ सांस दे दूंगी। तुम यहाँ आओ। सच कहूं तो मेरा वहां ना आना ही बेहतर होगा। यहाँ आओ। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं बस तुम्हें चूमना चाहती हूँ। मेरी कम ऊंचाई ने सब बिगाड़ दिया। क्या तुम्हें कुछ पता है? मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। बाकी नए शादीशुदा जोड़े तो हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन तुम कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए तक नहीं। मैं तो बस तुम्हारे थोड़ा करीब आना चाहती थी, और तुमने। हो, आदमी भी ना वाकई इस तरह की बातों में आ ही जाते हैं। रात में अकेले सोने में मुझे बहुत डर लगता है। इसका इलाज आसान है। मैडम, डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। हेलो। मैडम, ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ उदास हैं। शाओशा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। जाओ वूची, जब ऐसा ही था तो तुमने शादी ही क्यों की? सर, जांच करवा ली गई है। सुना है कि एल्डेस्ट मिस जोंग बहुत शर्मीले किस्म के हैं। वो वैसे इंसान बिल्कुल नहीं है। हो, क्या ऐसा हो सकता है कि जोंग चिंगशांग को डर हो कि आप उनकी बेटी को धमकी देंगे और वो आपकी बात टालने की हिम्मत भी न कर सके, इसलिए उन्होंने किसी फर्जी को भेज दिया हो? क्या हमने पहले जोंग यिंग का डीएनए टेस्ट नहीं किया था? जी हाँ सर। तो फिर क्या ऐसा मुमकिन है कि मैडम अचानक से बदल गई हो? हालात बदल सकते हैं, पर किसी की फितरत नहीं बदलती। यही बात है कि आप औरतों को नहीं समझते। शाओशिया के मुताबिक शादी से पहले मैडम हमेशा उदास और परेशान रहती थी, जैसे कि वो शादी न करना चाहती हो। लेकिन जब उसने आपको देखा तो वो खुद को सजाने संवारने लगी और आपका ध्यान खींचने की कोशिश करने लगी। तुम्हारा क्या मतलब है? ये मैडम, इसे आपसे प्यार हो गया है। बॉस, यह तो अच्छी बात है। पहले आप हमेशा फिक्रमंद रहते थे कि उस नजदीकी से आपका राज खुल जाएगा। अब बस आप सारी हकीकत मैडम को बता दीजिए। मैडम आपसे इतना प्यार करती है कि जब आप दोनों करीब आएंगे तो उसका मुंह बंद कर देना ही काफी होगा, है ना? यह जो राज है वो सीधे तौर पर जाओ कॉर्पोरेशन की जिंदगी और मौत से जुड़ा है। इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समझ गया। कल उसे अपने मायके जाना है। मैं वहां काम की वजह से देर से पहुंचूंगा। तुम उस पर पैनी नजर रखना। जी सर। जाओ कि खुद मुझे मायके छोड़ने नहीं आए और ऊपर से मुझ पर नजर रखने के लिए एक जासूस भेज दिया। लगता है उन्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है। जोंग यिंग, क्या तुम अभी भी मेरे लिए घटिया अरमान पाले हुए हो? कितनी चालाकी से तुमने मेरे रास्ते में जाल बिछाया, सिर्फ मेरी बाहों में आने का मौका ढूंढने के लिए। क्या ये कहानी का हीरो गु मिंग्यू नहीं है? वो जोंगिंग का बचपन का दोस्त था और ऑफिस में जोंगिंग का बॉस भी था। लेकिन जब उसने जोंग चिंगशांग द्वारा लाई गई जोंग शुआन को देखा तो उसकी नीयत बदल गई और उसे जोंग शुआन से प्यार हो गया। कितना घटिया आदमी है। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? मैं तुम्हें बता दूं कि आज मैं यहां शुआन शुआन से मिलने आया हूं। तुम फालतू के सपने देखना बंद करो। तुम मेरे लायक नहीं हो। मिंग्यू, तुम ऐसा कैसे किसी से कह सकते हो? मेरा दिल बहुत दुखा है। वो अब भी गु मिंग्यू के लिए अपनी पुरानी भावनाएं दिल में रखे हुए है। जोंग इंग, मैं तुम्हें आखिरी बार याद दिला रहा हूं कि मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत मत करो, क्योंकि
जिसे मैं प्यार करता हूं वो सिर्फ शुआन शुआन है। अरे माफ करना, मुझे जुकाम हो गया है, इसलिए तुम्हारी आस्तीन का इस्तेमाल पोछने के लिए कर लिया। जोंग इंग, क्या तुम पागल हो गई हो या फिर तुम्हें शर्म नहीं आती? जितनी शर्म मुझे आनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा बेशर्म तुम हो। बस गलती से तुम पर क्या गिर गई, तुम तो मुझ पर इल्जाम ही लगाने लगे। तुम्हें पता भी है मेरा पति कौन है? उनका नाम जाओ वुकी है। वो लंबे और फिट हैं, उनके एब्स बहुत शानदार हैं, वो दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम है और बहुत गंभीर भी हैं। जब मेरे पास इतना अच्छा पति है तो मैं उसे छोड़कर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ूंगी? भला तुम्हें ऐसा क्या है? सिर्फ तुम्हारे पास दिखावे का ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या मुझे वो चाहिए? तुम जोंग इंग, तुम बस इंतजार करो। वो झाओ वुकी बहुत बड़ा राक्षस है, वो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का है। देख लेना, आगे तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ रोना ही लिखा है। ओह अच्छा, बहस में जीत नहीं पाए तो अब बद्दुआ देने लगे। अगर मैं कभी रोई भी तो वो तुम्हारे खानदान की बर्बादी पर होगा। तुम्हारी हिम्मत। हाँ सुनो, ठीक है मैडम, ये तो बहुत शानदार था। ये तो बस शुरुआत है, उसके पास ताकत हो सकती है, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं सब जानती हूँ। अब कौन डरेगा भला? हाउ, ये बदतमीज लड़की, अभी झाओ फैमिली के घर में शादी होकर कुछ ही दिन हुए हैं और इसने तो तेवर दिखाने शुरू कर दिए। देखो कितना वक्त हो गया है। प्रेसिडेंट गू, क्या आप पहले खाना खाना चाहेंगे? शुआन शुआन की खातिर मैं इंतजार कर सकता हूँ। अरे ज्यादा इंतजार किया तो खाना ठंडा हो जाएगा। अब वो बड़े घर की बहू बन गई है, उसे अपने बाप की क्या फिक्र होगी। माँ, पापा, शायद मेरी छोटी बहन को रास्ते में किसी काम की वजह से देर हो गई हो। बस तुम ही उसकी तरफदारी करती हो। मैंने सुना है कि शादी की पहली ही रात उसने स्विमिंग पूल में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। क्या वो हम सबको मुसीबत में डालना चाहती है? अगर वो वाकई में चली जाती तो ज्यादा अच्छा होता, सारे झगड़े ही खत्म हो जाते और हम इस डर से बच जाते। ताकि जावो जी को पता न चले। मैं तो जोंग चिंग के साथ बेटी और बाप होने का नाटक करना चाहती थी, पर अब लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि पापा चाहते हैं कि मैं खत्म हो जाऊं, लेकिन मैं उन्हें निराश करने वाली हूँ। शादी के दिन तो यह फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन आज काफी खुश लग रही है। लगता है झाओ वूची उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। माँ, क्या तुमने नहीं देखा कि शाओ में एक नौकर के साथ वापस आई है? झाओ वूची उसे यहाँ छोड़ने तक नहीं आए। साफ है कि वह उसे बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते। मेरी प्यारी शियाओ में, आखिरकार तुम वापस आ ही गईं। जोंग शुआन ये असली कहानी की मुख्य नायिका है। दरअसल ये जोंगिंग उस घटिया पिता और उसकी सौतन की नाजायज बेटी है, लेकिन सच छुपाने के लिए उस पिता ने उन्हें वापस लाने के बाद पूरी दुनिया को बताया कि जोंग शुआन के साथ उसका खून का कोई रिश्ता नहीं है। उसके पास भी कुछ जादुई शक्तियां हैं, जो कोई भी उससे मिलता है वो उसे पसंद करने लगता है, सिवाय बुरा सोचने वाले लोगों के। मैंने सुना है कि पहले ही दिन तुम स्विमिंग पूल में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है शाओ में? तुम वाकई बहुत ही मतलबी और नाटकबाज हो। झाओ जी के जूनियर के सामने ऐसी बातें कहकर क्या तुम जानबूझकर मुझे नीचा नहीं दिखा रही हो? दीदी, आपको गपशप करने की पुरानी आदत है। मैं बस गलती से पूल में गिर गई थी। शाओ में, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी दीदी बस तुम्हारी फिक्र कर रही है। दीदी, आपको पापा की फिक्र ज्यादा करनी चाहिए। अगर आप यूं ही दिखावा करती रही तो पापा तो भूख के मारे बेहाल हो जाएंगे। तुम वाकई में बहुत ज्यादा बदतमीज होती जा रही हो। तुम्हें न तो सही गलत का पता है और न ही कोई तमीज। पहली बार मायके आई हो और खाली हाथ। क्या मैंने तुम्हें यही सब सिखाया था? खाली हाथ कौन आया है? कंजूस आप है पापा, मेरे पति नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मेरे पति ने पश्चिमी पहाड़ियों वाला बंगला और अपनी 2 सहायक कंपनियां मेरे हवाले कर दी हैं, मेरे मायके आने के तोहफे के रूप में। चलो अब उसे यहीं रहने दो और जल्दी से खाना खा लो। नहीं, इसे मैं यहाँ नहीं छोड़ सकती। मैं ये सब माँ के नाम करने जा रही हूँ। माँ को मानसिक अस्पताल में रहते हुए कितने साल बीत गए हैं, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। उन्हें यह सब देने का क्या फायदा? तुम अच्छे से जानती हो कि घर का व्यापार आजकल अच्छा नहीं चल रहा, फिर भी तुम मदद करने का नहीं सोचती। अरे छिंग श्यांग, क्या आपको वाकई लगता है कि वह कोई तोहफा लाई है? उसमें तो इसे दिखाने की हिम्मत तक नहीं है। यह सिर्फ आपको बेवकूफ बना रही है। हाँ, मैं वाकई आप सबको बेवकूफ बना रही हूँ। जोंग यिंग, तुमने लोगों को झूठ बोलना सीख लिया है। मैंने ये सब आप ही से तो सीखा है, क्योंकि उस घटना के दौरान भी आपने ही मुझे दूसरों को धोखा देने के लिए मजबूर किया था। तुम वह कैसी घटना थी? देखो,
हम पिता बेटी कुछ दिनों बाद मिले हैं, तो मिलते ही झगड़ा मत करो, खाना खाओ। तो आखिरकार पागलपन दिखाना काम आ ही गया। ये जोंग यिंग, ये बिल्कुल बदली हुई सी क्यों लग रही है? शाओ मेई को जाओ फैमिली में प्यार नहीं मिला, इसीलिए उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होना लाजिमी है। पर ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अगर किसी दिन उसने पागलपन में ये बात बता दी कि तुम बड़ी बेटी हो, तो फिर जाओ वूची जैसा खतरनाक आदमी यहाँ हमें तंग करने आ जाएगा। तब तुम और मिंग्यू साथ कैसे रह पाओगे? तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हें जल्दी से मिंग्यू से शादी कर लेनी चाहिए। द गस के संरक्षण में झाओ वूची हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मिंग्यू तो मुझसे शादी करने को तैयार है, लेकिन उसकी माँ को मेरा खानदान पसंद नहीं है। मेरे पास एक अच्छा रास्ता है, उसे अपने जाल में फंसा लो। अरे माँ, पहले तो आपने ही मुझसे कहा था कि मिंग्यू से कहना कि मैं शादी से पहले ये सब नहीं करती। तो ये तो और भी अच्छी बात है ना। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। साहब ने कहा है कि वो जोंग परिवार के गेट पर पहुंच गए हैं। मैं उन्हें लेने जाता हूँ। हाँ, ये आंट जाओ इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है? कहानी के हिसाब से तो आज कोई दावत नहीं होनी थी, बल्कि उस औरत को गु मिंग्यू को नशीली दवा देनी थी, ताकि गु मिंग्यू और जोंगसुआन करीब आ जाए। लगता है पानी का ये गिलास जाओ वूकी को करीब लाने का एक अच्छा मौका है। मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे मिस यंग, ये आपके पीने के लिए नहीं है। मेरे पीने के बाद तुम दूसरा ले आना। ये सच में आपके पीने लायक नहीं है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं प्रेसिडेंट गू के लिए पानी लाई थी। गु मिंग्यू, आप कहने को तो एक बड़ी कंपनी के बॉस हैं, पर क्या मुझे एक गिलास पानी भी नहीं दे सकते? आंट जाओ, मुझे प्यास नहीं है, इसे पीने दो। ये पानी हर किसी के पीने के लिए नहीं है। मुझे इस घर से गए अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, और अब आप लोग मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पीने दे रहे। इसे मत पीने दो। शाओ मेई, तुम उसे पीने नहीं दे सकती। शाओ मेई, अगर तुम्हें पानी पीना है तो खुद ले लो ना, तुम छीन क्यों रही हो? जितना तुम मुझे पीने से रोकोगे, मैं उतना ही ज्यादा पीऊंगी। अरे मिस जोंग, घटिया औरत कहीं की, क्या तुम्हारी पागल माँ ने तुम्हें यही सिखाया है? मेरा नाम जोंग है और ये मेरा घर है। मेरी जो मर्जी होगी वो पीऊंगी। मिस जोंग, तुम सच में नहीं पी सकती। इसे मत पीना। इसे छोड़ो। ये मुझे दो, मैं इसे पीऊंगी। ओ कलंक, हाथ छोड़ो। ये मुझे दो। अरे भाई, बस एक गिलास पानी ही तो है, क्या इसके लिए इतना शोर मचाना जरूरी है? शुआन शुआन, उसे पीने दो। उसे नहीं दे सकते मिंग्यू। मुझे दो, ये मेरा है। हाथ हटाओ। मैं इसे पीकर रहूंगी। ये मुझे दो। तू बड़ी घटिया औरत है। तुम नहीं पी सकती। ये क्या है? ओह, माफ कीजिएगा, इन्हें तमीज नहीं है। आशा है मिस्टर जाओ को बुरा नहीं लगा होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? रुको। सुनिए जी, अपनी बेटी को देखिए। बस एक गिलास पानी के लिए उसने मेरा हाथ जख्मी कर दिया। जोंगिंग, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारे मन में बड़ों के लिए कोई इज्जत नहीं बची? मैं तो बस पानी पीना चाहती थी, पर आप सब मुझे रोक क्यों रहे हैं? कहीं इस पानी में कुछ गड़बड़ तो नहीं? एक गिलास पानी में भला क्या गड़बड़ होगी? जोंग इंग, मुझे लगता है कि तुम्हें शक करने की बीमारी हो गई है। मेरी पत्नी के बारे में बेकार की बातें करने की जरूरत यंग मास्टर गू को नहीं है। हाँ, मिस्टर जाओ की परवरिश आज मैंने खुद देख ली। आपकी ये जो पत्नी है ना, वाकई में बहुत बदतमीज है। मुझ जाओ वूची की पत्नी को बेशक अपनी बात मनवाने का पूरा हक है। कितना रुतबा है, मुझे ये पसंद आया। अब मेरी बारी है। मेरे प्यारे पति, ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं। आह, हस्बैंड, आप तो मुझे अजनबी की तरह देख रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था प्रेसिडेंट जोंग की दूसरी पत्नी इतनी घटिया सोच रखती होगी। मुझे सासू माँ नहीं कहना, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जानबूझकर दूसरी शादी की बात उठा रहे हो। मिस्टर जाओ, मेरी पत्नी का मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। इरादा क्या था वो मैंने तय कर लिया है। मिस्टर जाओ खुद कुछ भी करें तो ठीक, लेकिन दूसरों पर रोक लगा रहे हैं। आज मैं साफ साफ कह रहा हूं, शुआन शुआन और आंटी श्याओ की जिम्मेदारी मेरी है। आह, मेरा पैर दब गया। आई एम सॉरी,
आंटी श्याओ, मैंने ध्यान नहीं दिया। हस्बैंड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें क्या हुआ? इस पानी में कुछ मिला हुआ है। इस पानी में भला क्या हो सकता है? मुझे लगता है तुम लोग इसीलिए मना कर रहे थे, क्योंकि इसमें कोई खराबी है। तुम बकवास कर रही हो। हाँ बिल्कुल। इस पानी में नशीली दवा मिली है। इसका कोई सीधा इलाज नहीं है, सिवाय किसके? सिवाय इसके कि इनका पति ही इनकी मदद करे। हस्बैंड, बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ। अगर कुछ न किया जाए तो? तो डर है कि इनका शरीर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हिलना मत। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं भला और कैसा महसूस कर सकती हूँ? दवा किसी काम नहीं आई। जब बात वहां तक पहुंच गई थी, तब भी तुम सिल्क स्कार्फ से मेरा रास्ता रोक रहे थे। अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। यह तो मेरा फर्ज था। और इसके लिए भी शुक्रिया कि आज तुमने जोंग परिवार के सामने मेरा साथ दिया। तुम मेरी पत्नी हो। तुम तो मुझे चूमने तक नहीं देते। ये भला कैसी पत्नी हुई? तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि आपकी पत्नी बनना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। अब तुम थोड़ा आराम करो। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम घर चलेंगे। शुक्र है मिंग्यू का कि उन्होंने उस बारे में ज्यादा सवाल नहीं किए। वह थोड़े बेवकूफ से हैं। उनके पास इतना दिमाग नहीं है। लेकिन यह झाओ वूची तो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता है। तभी तो उस दिन जोंगिंग में इतनी हिम्मत दिखाई दे रही थी। अगर उनसे शादी करने वाली मैं होती तो क्या वह इसी तरह मेरा भी ख्याल रखते? क्या वह मेरी भी उसी तरह रक्षा करेंगे? तुम जरा होश में आओ। उस तरह के आदमी के साथ जुड़ने का अंजाम अच्छा नहीं होता। यंग मास्टर गू की बात करें तो वह थोड़े बचकाने जरूर हैं, पर बहुत सीधे सादे इंसान हैं। जब उन्हें आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी तो क्या वह आगे नहीं बढ़े? उन्होंने तो तुम्हारा पैर भी कुचल दिया था। अब तुम फालतू की बातें सोचना बंद करो। वह कमबख्त लड़की पहले ही शादी करके वहां जा चुकी है। अगर झाओ वुकी को पता चला कि हमने उन्हें धोखा दिया है तो हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। मिस्टर जाओ, क्यों ना आप पहले गाड़ी में बैठें? मुझे A- वाइन को कुछ हिदायतें देनी हैं। हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। झाओ वुकी बड़ी बेटी से शादी करना चाहते थे। तुम बस एक ढोंगी हो। ये मत सोचना कि तुम कभी उनके वफादार बन पाओगे। अगर तुमने मेरा मुकाबला करने के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने ला दूंगा। तब हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर गिनती की जाए तो आपके लोगों की तादाद कुछ ज्यादा ही लग रही है। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम यहाँ सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने आई हो क्या? अरे पापा, मैं तो बस आपसे मजाक कर रही थी। हम बाप बेटी तो हमेशा एक साथ हैं। आप फिक्र न करें। यही अच्छा होगा। बुड्ढे कहीं के, फिलहाल मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन एक बार जब मैं जाओ वूची के करीब पहुंच गई तो वापस आकर तेरा सारा हिसाब चुकता कर दूंगी। मूल उपन्यास में लिखा था जाओ वू की बड़ी बेटी से शादी इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने अपनी गणना से पता लगाया था कि जोंग चिंगशांग की बड़ी बेटी उनके पुराने प्यार का पुनर्जन्म है। 1000 साल पहले जब जाओ वू की एक सेनापति थे, उन्हें यन फे नाम की लड़की से प्यार हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को खत्म करने की? ए फेई, तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे उस समय बिल्कुल नहीं पता था कि तुम्हारे पिता भी उसी शहर के अंदर हैं, वरना उन्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे देता। वह मेरे सबसे करीबी और प्यारे इंसान थे।
तुमने उन्हें खत्म कर दिया, तो अब मैं उसे खत्म कर दूंगी जिससे तुम प्यार करते हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम हमेशा जिंदा रहोगे, लेकिन तुम्हें कभी प्यार नहीं मिलेगा। मेरा श्राप है कि तुम जिससे भी प्यार करोगे, तुम्हारी वजह से ही उसकी जान जाएगी। तो असली उपन्यास के हिसाब से जोंगिंग के चले जाने के बाद जाओ वूची को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि वो और भी पागल हो गए। उन्हें लगने लगा कि वो अभी भी यान फे के नफरत भरे श्राप के साए में है। वाह, क्या नफरत वाली घिसी पिटी कहानी है। जोंग चिंगशांग सही कह रहे थे। एक बार अगर जाओ वूची को पता चला कि उन्होंने गलत औरत से शादी की है, तो जान का खतरा सिर्फ मुझे होगा, न कि उनकी पुरानी मोहब्बत जोंग शुआन को। ली फैमिली ने मेरी नजरों के ठीक सामने इतनी चालाकी दिखाने की हिम्मत कैसे की? आज के बाद ली फैमिली का खेल खत्म समझो। उपन्यास में लिखा है क्योंकि ली फैमिली ने जाओ वूकी को धोखा दिया था, इसीलिए वो रातों रात इस शहर से गायब हो गए। वैसे भी वो खुद तो मुझे चूमने नहीं देंगे, तो अब से यही बेहतर होगा कि उनका सामना करने से जितना हो सके बचा जाए, ताकि वो मुझ पर गुस्सा ना हो। क्या वह जानबूझकर मुझसे दूरी बना रही है? पिछले 2 दिनों से मैडम कहीं दिखाई नहीं दी। शाओशिया से सुना है कि वह इन दिनों देर रात तक दफ्तर में काम कर रही हैं। आखिरकार उनका जो बॉस है वह गु मिंग्यू है, वह घटिया इंसान। वह गु मिंग्यू की कंपनी में काम कर रही है। जी हाँ, और वह गु मिंग्यू की खास निजी असिस्टेंट है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसी बात नहीं है सर, मैंने पहले सब जांच लिया था और सारी जानकारी आपको दे दी थी, पर आपने देखा ही नहीं। आखिरकार आपको अपनी पत्नी की जरा भी परवाह नहीं थी। सर, कहीं आपको उनसे प्यार तो नहीं हो गया? क्या मैं इतनी आसानी से किसी पर दिल हारने वाला इंसान हूं? मुझे उनकी चिंता बस इसलिए है ताकि कोई चालाक इंसान उनका इस्तेमाल मेरे खिलाफ न कर सके। तो मैं अभी किसी को बोलकर उन्हें गू कॉरपोरेशन से निकलवा देता हूं। उसकी जरूरत नहीं है। बिना किसी वजह के नौकरी से निकाले जाने पर उन्हें बुरा लग सकता है। और आप कहते हैं कि प्यार नहीं है, जबकि आपको उनके जज्बातों की इतनी फिक्र है। तुमने क्या कहा? मेरा मतलब है वह गु मिंग्यू के साथ पूरा दिन साथ बिताती हैं। क्या हाल ही में गू कॉरपोरेशन के साथ हमारा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है? सहयोग तो नहीं है, पर मुकाबला लगातार जारी है। वह 13 शहरों वाले प्रोजेक्ट के लिए गू कॉरपोरेशन से हाथ मिला लेते हैं। बबै शूरवीर भी हुस्न के आगे झुक जाते हैं। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। ये कैसी बकवास कॉफी है? जोंगिंग, तुम अपना काम ढंग से क्यों नहीं करती? चीनी ज्यादा डालने के लिए तुमने खुद ही कहा था। मैंने कॉफी बनाते समय वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? अच्छा, झाओ वुची से शादी करने के बाद से तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। मुझसे जबान लाने लगी हो। इस महीने की तुम्हारी तनख्वाह नहीं मिलेगी। बेचारी जोंगिंग, पता नहीं उसने पहले कैसे दिन गुजारे होंगे। इस बेवकूफ और बदतमीज आदमी के पास बस किस्मत का साथ है, इसलिए बिजनेस की दुनिया में इसकी चांदी है। प्रेसिडेंट गू, जरा श्रम कानूनों के बारे में भी पढ़ लो। तुम मिंग्यू, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? शाओमेई आपको बहुत पसंद करती थी, कम से कम उसका थोड़ा तो लिहाज करो। मेरी बहन तुम्हें पहले बहुत पसंद करती थी, तो कम से कम उसकी थोड़ी इज्जत तो रखो। मेरी शुआन शुआन हमेशा समझदारी की बातें करती है। तुम्हें अपनी बहन से कुछ सीखना चाहिए। तुम कैसी कॉफी पीना पसंद करोगे? मैं खुद तुम्हारे लिए बनाकर लाती हूँ। इस तरह का काम तुम जैसी मार्केटिंग डायरेक्टर के लिए सही नहीं है। इस छोटी असिस्टेंट को जाने दो। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ। सब लोग अब यहाँ से जाओ। आखिर जोंग यिंग पहले प्रेसिडेंट गू को पसंद करती थी, तो उसे यह सब समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। कुछ चम्मच नमक, थोड़ा आधा डिब्बा काली मिर्च का पाउडर, और अब इसे अच्छे से मिला देते हैं। जल्दी से इसे गर्मा गर्म पी लीजिए। आदरणीय प्रेसिडेंट गू, ये मेरी बहन ने ही मुझे बनाना सिखाया है। बताइए मेरी बहन की बनाई कॉफी कैसी है?
बढ़िया है। अपनी बहन से बहुत कुछ सीखो। प्रेसिडेंट गु, क्या आप ठीक तो हैं? क्या मुझे एम्बुलेंस को फोन करना चाहिए प्रेसिडेंट गु? सर, 13 सिटीज जैसे उस छोटे से प्रोजेक्ट के लिए क्या आपको खुद वहां जाने की जरूरत है? आखिरकार गू कॉरपोरेशन के साथ यह हमारा पहला काम है। हमें उनकी संपत्ति की जांच तो करनी ही होगी। मुझे तो लगता है कि आप सिर्फ अपनी पत्नी को देखने आए हैं। क्या तुमने सुना? जोंगिंग अभी भी प्रेसिडेंट गू को भुला नहीं पाई है। आज वो प्रेसिडेंट गू के ऑफिस में बहुत हंगामा कर रही थी और नखरे दिखा रही थी। जोंगिंग कम से कम एक शादीशुदा औरत तो है। क्या वह अपने पति को धोखा नहीं दे रही? हे भगवान। सर, उनकी बकवास मत सुनिए। मैडम बिल्कुल वैसी इंसान नहीं है। मेरी अपनी औरत है, मुझे उसके बारे में अच्छे से पता है। मिस्टर जाओ, मुझे सच में खेद है। मिस्टर जाओ, प्रेसिडेंट गू ने सोचा भी नहीं था कि आप खुद आएंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह अस्पताल गए हैं। 13 शहरों के आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए अब से मैं आपसे संपर्क करूंगी। जोंगिंग कहाँ है? आते ही जोंगिंग के बारे में पूछने लगे। शाओ में भी प्रेसिडेंट गू की सेहत को लेकर परेशान थी, इसीलिए वह भी उनके साथ अस्पताल चली गई। अरे, वे दोनों बचपन से साथ में पले बढ़े हैं। उनके बीच भावनाएं होना तो स्वाभाविक है। आप प्लीज इसे दिल पर मत लीजिएगा। वे अक्सर ऑफिस में भी एक ही कमरे में अकेले होते हैं। मुझे तो अब इसकी आदत हो गई है। एक पति होने के नाते मैं अपनी पत्नी को पूरा पूरा दिन नहीं देख पाता, जबकि गू मिंग्यू जैसा कचरा हर समय उसके साथ चिपका रहता है। आइए मिस्टर जाओ, आप कॉफी लीजिए। मैं इसे आपके लिए साफ कर देती हूँ। मैं जोंगिंग के बारे में सोचने में इतना खोया था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कोई मेरे करीब आ रहा है। नहीं, वे किस अस्पताल गए हैं? आप इन कपड़ों में असहज महसूस करेंगे। लाइए, मैं इन्हें बदलने में आपकी मदद करती हूँ। मैंने कहा ना, नहीं। मेरा यह मतलब नहीं था। यह जाओ वूची मेरे साथ इतना रूखा व्यवहार कर रहा है, जबकि असल में मैं उसकी हमसफर हूं। मैं तुम्हें वापस पाकर ही रहूंगी। जोंगिंग, क्या तुम इसे ढंग से नहीं चला सकती? क्या तुम मुझे खत्म करना चाहती हो? अरे बॉस, मैं ये सब आपकी भलाई और सुरक्षा के लिए कर रही हूँ। क्या होगा अगर रास्ते में ही आपको कुछ हो गया तो? तुम बॉस, आप थोड़ा और बर्दाश्त कीजिए। अस्पताल पहुंचते ही आपका पेट साफ करवा देंगे। पेट साफ? मुझे पेट साफ नहीं करवाना। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। क्या आप पक्का कह रहे हैं कि आपको नहीं कराना? मुझे घर जाना है। बहुत बढ़िया। ये मामूली असिस्टेंट आज जल्दी काम खत्म करके जा सकती है। वह अस्पताल तो बिल्कुल नहीं आई। वैसे उस जोंग शुआन को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे सर, आप खुद ही मैडम को फोन करके क्यों नहीं पूछ लेते कि वह इस वक्त कहाँ है? मैं फोन नहीं करूंगा। वह जहां जाना चाहती है जा सकती है। घर चलो। इस वक्त तो मैडम का घर पर होना मुमकिन ही नहीं है। वह गू मिंग्यू एक बहुत ही लालची इंसान है। आप तो उसे जानते ही हैं। तो फिर वे लोग कहाँ हो सकते हैं? देखिए, जब मैंने फोन करने को कहा तो आपने मना कर दिया। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं पर मुझे नहीं पता। यह तो बहुत बड़ी उलझन है सर। तो फिर तुम उसे फोन करो। तुम उसे फोन करो। क्या वह पागल खाने जा रही है? मैं समझ गया। वह अपनी मां से मिलने गई है। जी।
क्या हुआ? कुछ दिनों से नहीं मिले तो मुझे पहचानना भूल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पति बहुत हैंडसम और अमीर हैं। जब आप भीड़ में खड़े होते हैं तो बहुत अलग नजर आते हैं, इतने की मेरी आंखों में जलन होने लगती है। वैसे ये सब क्या है? मैंने अब तक अपनी सासू माँ से औपचारिक रूप से मुलाकात नहीं की है। पर इतने बड़े तामझाम की जरूरत नहीं थी ना। मेरी माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि हम उन्हें परेशान न करें। क्या कोई है? कोई बचाओ मेरे आयन को। यह मेरा है। हाओ, जल्दी बचाओ सियोमे को। हाओ, यह मेरा है। इसे छोड़ो। माँ, आप ठीक तो है ना? एहिंग, मेरे प्यारे एहिंग, डरो मत। तुम्हारी माँ यहाँ है। हाँ, माँ यही है। सावधान। यही सही मौका है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। माफ करना, इमरजेंसी थी, इसीलिए खुद पर काबू नहीं रख पाया। क्या तुम गुस्सा हो? मुझे कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, और जैसा कि तुमने कहा कि ये इमरजेंसी थी, मैं समझ सकती हूँ। अगली बार जरा ध्यान रखना। लगता है यही इस नॉवल का डिफेंस सिस्टम है। उन्हें डर है कि अगर मैंने एक बार जाओ ऊची को किस कर लिया तो उसके साथ जुड़ते ही कहानी का रूप बदल जाएगा। मगर जाओ ऊची मेरे साथ इतना बुरा भी नहीं है। शायद मुझे उसकी पसंद के हिसाब से चलना चाहिए ताकि मैं फिलहाल के लिए बची रहूं। ए यिंग, रो मत। माँ ठीक तो है ना? कहानी में जोंगिंग की माँ एक बहुत अमीर खानदान की बेटी थी, जिन्होंने जोंगिंग के उस घटिया पिता से शादी कर ली थी। बाद में जब उस आदमी ने अपना रुतबा बना लिया तो उसने धीरे धीरे जोंगिंग के नाना और जोंगिंग के भाई को रास्ते से हटा दिया, यहाँ तक कि उसने जोंगिंग की माँ को पागल खाने भेज दिया और उन्हें पागल होने पर मजबूर कर दिया। अगर मैं ये सब झाओ वूची को बताऊंगी तो मुझे डर है कि उन्हें पता चल जाएगा कि मैं किसी और की जगह आई हूँ। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अब वो सब बीत चुका है। क्या पहले जोंग परिवार में तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता था? देखिए, जब सौतेला परिवार होता है तो झगड़े होना आम बात है। माँ, काफी देर हो गई है, अब आपको आराम करना चाहिए। तुम मेरी बेटी नहीं हो। माँ, आप फिर से जरा ध्यान से देखो, मैं ही एवा यिंग हूँ। एयिंग के हाथ पर भी एक तीर था। तुम एयिंग हो। तुम्हें चोट लगी है? दर्द हो रहा है क्या? नहीं, दर्द नहीं हो रहा। फूंक मार देती हूँ तो दर्द कम हो जाएगा। जब मैं 3 साल की थी तभी मेरी माँ चली गई थी, तो ऐसा महसूस होता है जब माँ आपसे प्यार करती है। जोंगिंग, इस दुनिया में अभी भी कोई है जिससे तुम्हारी फिक्र है। अभी तुमने ही एवियन को धक्का दिया था। तुम एक बुरी औरत हो। हे भगवान, तुम तो बहुत बहादुर निकली। तूने उस खतरनाक शैतान को सबक सिखाने की हिम्मत की। मिस्टर जाओ, मेरी माँ का इरादा बुरा नहीं था। आप उनकी बात का बुरा मत मानना। कोई बात नहीं। तुम कौन हो?
यह मत सोचो कि तुम लंबे हो तो तुम बहुत महान हो गए। अगर तूने फिर से हमारी एइंग को परेशान करने की कोशिश की तो मैं अपने बेटे को बुलाकर तुझे खत्म करवा दूंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ, सच में इन्होंने कुछ नहीं किया। एइंग तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू थोड़ी हिम्मत रख। माँ, वो सच में मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं। अगर मेरी बेटी को फिर से परेशान किया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मैम, आपकी दीदी आपसे मिलने आई है। वीकेंड के दिन? कौन है? मैं नहीं मिलूंगी। ओह, कौन? मुझसे मिलने कौन आया है? आपकी दीदी। जोंग शुआन? वो यहाँ क्या करने आई है? क्या मिस्टर जाओ आज घर पर नहीं है? नहीं होंगे, शायद घर पर नहीं है। आपके पति घर पर हैं या नहीं, क्या आपको यह भी नहीं पता? हम आमतौर पर एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते। ओह, तो ऐसा लगता है कि उन दोनों का रिश्ता उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने सोचा था। खैर, यह तो होना ही था। आखिरकार मेरी और उनकी जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाई है। वह जोंग इंग के साथ अच्छे हैं तो शायद सिर्फ एक पति होने का फर्ज निभा रहे होंगे। दीदी, तुमने आज मुझसे मिलने का कैसे सोचा? अरे, तुमने दीदी की जगह शादी की। दीदी को हमेशा इस बात का पछतावा रहेगा। मैं पापा का मतलब समझती हूँ। वह मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि वह गू मिंग्यू जैसे रईस आदमी को अपना दामाद बना सकें। इसीलिए तुम्हें जाओ वूची से शादी करनी पड़ी। शाओ में सच तो यह है कि मेरे दिल में गू मिंग्यू के लिए कभी कोई जगह नहीं थी। तो फिर तुम इसे मुझसे वापस क्यों नहीं बदल लेती? मुझे कोई एतराज नहीं है। सच में? क्या तुम सच में इसे वापस बदलने के लिए तैयार हो? इसका ये रिएक्शन, क्या ये सच में सब कुछ बदलना चाहती है? अरे शाओ में, कुछ तो बोलो। क्या तुम सच में सब पहले जैसा करने के लिए तैयार हो? सच कहूं तो भले ही गुमिंगो एक नंबर का बेवकूफ है, लेकिन कम से कम वो किसी की जान नहीं लेता। अगर हम साथ नहीं रह पाए तो ज्यादा से ज्यादा झगड़ा होगा और हम तलाक ले लेंगे। मगर झाओ वूची एक चलता फिरता खतरा है। पता नहीं किस दिन वो मेरी हालत खराब कर दे कि कोई मुझे पहचान भी ना पाए। क्या हुआ? शाओ में, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम सच में बदलने के लिए तैयार हो? हूँ, मुझे सोचने दो। अगर मैंने सीधे जाओ वूकी से कहा कि हमें जगह बदलनी है तो वो यकीनन अपने गुस्से में कुछ लोगों को तबाह कर देंगे और हो सकता है कि सबसे पहले मेरा ही अंत हो जाए। लेकिन अगर जोंगशुआन खुद उनके पीछे पड़े और उनसे आंखें लड़ाए और वो खुद को रोक ना पाए और उसे धोखा दे दें तो शायद तब तक मुझ पर तरस खाकर वो मुझे छोड़ दें। मैंने सोच लिया है कि जैसा पति मिले उसके साथ वैसा ही तालमेल बिठाना चाहिए। जब तक जाओ वूची मुझे छोड़ नहीं देते मैं उनके साथ पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। मेरे काम में डूबे। ओह नहीं, मेरे पति, आप अपना काम कीजिए। नमस्ते। क्या तुमने सुना कि वे अभी क्या कह रही थीं? मैडम ने कहा कि जब तक जाओ वूची मुझे नहीं छोड़ते मैं उनके साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगी। शाओ में, मैं तो बस आपका इम्तिहान लेना चाहती थी, यह देखने के लिए कि आपका प्यार जाओ वूची के लिए सच्चा है या नहीं। कृपया मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। हाँ, बस नाटक करते रहो। शुक्र है कि मैं चालाक थी, वरना आज तो मेरा काम ही तमाम हो गया होता। शाओ में, जाओ वूची, क्या उनकी कोई अपनी कोई बहुत ही निजी जगह है? तुमने ही तो कहा कि ये एक निजी जगह है, तो मुझे भला कैसे पता होगा? अरे, क्या ये जोंगशुआन कोई गड़बड़ करने की सोच रही है? चलो अच्छा ही है, फिर तो मैं इसकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। आखिरकार जाओ वो कि मुझे धोखा दे, ये पूरी तरह उसी पर निर्भर है। अरे शाओ में, वह आमतौर पर कहाँ रहते हैं? स्टडी रूम में। चलो, रास्ता दिखाओ। अरे शाओ में, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? ये जाओ ऊंची का प्राइवेट एरिया है, मेरी वहां जाने की हिम्मत कैसे होगी? अरे यार, चलो चलकर देखते हैं। प्लीज, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ। तुम्हारी बहन की बस यही एक छोटी सी ख्वाहिश है। ठीक है,
मैं एक वीडियो बना लेती हूँ ताकि सबूत रहे। अंदर जाने का फैसला तुम्हारा अपना है। अरे तुम भी कितनी। ठीक है, ठीक है, अंदर जाने का फैसला मेरा ही है। ये क्या है? लगता है यही जाओ वूची के दिल की वो इंसान है, यान फे। श्याओ में, जरा इस पेंटिंग में मौजूद चेहरे को देखो। क्या ये मेरी तरह नहीं दिखती? ये पेंटिंग काफी अजीब सी बनी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये किसकी तरह दिख रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उसे समझती नहीं हो। वो तो सच है, तुम दोनों का तो जन्म जन्म का रिश्ता है। मैं भला क्या जानूं। श्याओ में, कुछ ही दिनों में तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। हम क्यों ना एक शानदार फैमिली डिनर का आयोजन करें? आखिर सिर्फ एक जन्मदिन ही तो है, इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है। श्याओ में, अरे मान जाओ ना, ये तुम्हारी बड़ी बहन की तरफ से प्यार भरा तोहफा होगा। लगता है जोंगसवान डिनर के बहाने कोई तमाशा खड़ा करने वाली है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। अरे श्वान श्वान कहाँ है? दीदी ने कहा था कि वो मेरे लिए एक प्रोग्राम पेश करने वाली हैं। इस बेवकूफ लड़की का आखिर कब से जोंग इंग के साथ रिश्ता इतना अच्छा हो गया? प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम? जोंगशुआन की ये चाल तो वाकई शानदार है। बिना किसी मेहनत के उसने अचानक झाओ वुकी को उन पुरानी यादों में पहुंचा दिया। वाह, तो मगरमच्छ के आंसू ऐसे होते हैं। क्या शानदार डांस था। क्या मालकिन का दिमाग खराब हो गया है? उनका पति इतनी देर से किसी और औरत को घूर रहा है, ऊपर से रो भी रहा है, और वो अभी भी मुस्कुरा रही हैं। मालकिन सच में बहुत अच्छी हैं, बस बात यह है कि वो थोड़ी पागल है। तो कैसा लगा मेरा यह प्रोग्राम? क्या आपको पसंद आया? आज जोंगिंग का जन्मदिन है, उसे पसंद आया तो मुझे भी पसंद आया। अभी तो तुम रो रहे थे, फिर अब अपनी बात से क्यों पलट रहे हो? और जाओ, ये तुम्हारी गलती है। क्या तुम जानते हो कि यानफे के साथ तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम सच नहीं बोल पाते। जल्दी बताओ, उसे सच बताओ ना। तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कांप रही हो? कुछ नहीं। कलंक जोंगिंग सही मौके पर जानबूझकर ड्रामे करके मेरा काम बिगाड़ दिया। अरे तुम सब नाखुश क्यों हो? मैं तो तुम्हारी मदद ही कर रही हूँ। तुम अभी साफ साफ रो रही थी, फिर भी तुम मान नहीं रही हो। हैं? अभी बस आंख में मिट्टी चली गई थी। ठीक है, ठीक है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अपनी बात पर अड़े रहो। जाओ ऊंची,
तुम्हें प्यार में सजा मिली है, उम्र भर के अकेलेपन की। मिस्टर झाओ, मैं आपके सम्मान में पीना चाहता हूँ। हे भगवान, शुआन शुआन, क्या तुम पागल हो गई हो? पापा, जाओ वूची शुरू से मेरा था। मैं भला ऐसा क्यों नहीं बोल सकती? क्या तुम उससे शादी नहीं करना चाहती थी? तुमने पहले ही तो कहा था कि वो बहुत बूढ़ा और बेरहम है। तुम्हें डर था कि वह तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देगा, वरना मेरी हिम्मत कैसे होती कि मैं झाओ वूची को धोखा दूं? लेकिन तब मुझे किसी ने नहीं बताया था कि वह ऐसा दिखता है। शुआन शुआन, तुम अभी भी बहुत नादान हो। हाँ, ये सच है कि झाओ वूकी लंबा और हैंडसम है और काफी काबिल भी है, पर क्या ये सब चीजें जिंदगी गुजारने के लिए काफी हैं? इन सालों में उसने कितने ही लोगों को खत्म किया है और कई दुश्मन बना लिए हैं। उसकी औरत बनकर क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि उसके दुश्मन तुमसे बदला लेंगे? अगर बदला लिया गया तो क्या हुआ? उसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मेरा और उसका पिछले जन्म का रिश्ता है। उसने न जाने कितने सालों तक मेरा इंतजार किया है। अब जब वह मेरे सामने है तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसी के साथ रहना है। तुम मु जोंग चिंगशांग ने तुम्हें पैदा ही इतनी दीवानी होने के लिए किया था क्या? माँ, वह राज क्या मुझे श्वान श्वान को बता देना चाहिए? पता नहीं वह इस वक्त क्या कर रही होगी। मैंने आखिर कैसे उम्मीद कर ली कि उसे पिछले जन्म की बातें याद होंगी। अच्छा है कि उसे याद नहीं है। कम से कम उसे दर्द तो नहीं सहना पड़ेगा। वूची, वूची, ये मैं हूँ। तुम क्या कर रही हो? आखिर तुम क्या चाहती हो? कृपया अपनी मर्यादा में रहो। वूची, क्या सच में तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूँ? भला मुझे याद रखने की क्या जरूरत है? अगर जोंग यिंग न होती तो हमारी जान पहचान कभी होती ही नहीं। इतनी जिद मत करो। ये कपड़े पहनकर क्या मैं तुम्हें जानी पहचानी नहीं लग रही? उस पेंटिंग वाली लड़की की तरह क्या मैं बिल्कुल वैसी ही नहीं लग रही? तुम मेरे स्टडी रूम के अंदर गई थी। तुम्हें वहां कौन लेकर गया? क्या मैं अंदर नहीं आ सकती? यहाँ मेरी पत्नी भी कम ही आती है, तो तुम क्यों अंदर आना चाहती हो? वो वही थी जो मुझे अंदर लेकर आई। मैंने ये कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि तुम्हें याद आ सके कि सिर्फ मैं ही वो प्यार हूँ जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। जोंग यिंग तो बस एक ढोंग करने वाली है। तुम क्या कह रही हो? मिस्टर जाओ, देखिए, ये मेरी परवरिश की गलती है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ये पागल हो गई है। मैं अभी इसे यहाँ से ले जाता हूँ। रुक जाओ। वो ऐसा क्यों कह रही है कि जोंग यिंग एक ढोंगी है? वो असल में मेरी बहन को भ्रम की बीमारी है। वो नींद में चल रही है। पापा, जल्दी दीदी को यहाँ से बाहर ले जाइए। मैं नहीं जाऊंगी। हम साफ तौर पर एक दूसरे से प्यार करते थे। तुम लोग हमें अलग क्यों करना चाहते हो? ओह वूची, मैं हूँ यहाँ। क्या तुम अब भी नहीं पहचान पा रहे कि मैं कौन हूँ? तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं। तुम सच में पागल हो गई हो। भविष्य में ये कपड़े फिर कभी मत पहनना। मैं ये सब नहीं देखना चाहता। जोंग यिंग तो मेरी जगह शादी करके आई है। बड़ी बेटी तो मैं हूँ। गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मुझे मेरा हिसाब कहाँ मिलेगा? तुम क्या कह रही हो? जब बरसों पहले जोंग यिंग की माँ जोंग हाओ के बड़े भाई के बच्चे की माँ बनने वाली थी, तब मेरे पापा का मेरी माँ के साथ चक्कर चल रहा था और मेरा जन्म हुआ। मैं जोंग यिंग से 1 साल बड़ी हूँ। मैं ही जोंग चिंगशांग खानदान की बड़ी बेटी हूँ और तुम्हारी असली हमसफर। जोंग चिंगशांग, तुमने मुझे धोखा दिया। मिस्टर जाओ, आप इसकी बकवास मत सुनिए। जोंग यिंग ही मेरी बड़ी बेटी है। मेरा और जोंग शुआन का खून का कोई रिश्ता नहीं है। मैं इसकी माँ से बस कुछ साल पहले ही मिला था। पिताजी, अब झूठ बोलना बंद कीजिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं ताकि पता चल सके कि मैं आपकी सगी बेटी हूँ या नहीं। अरे नहीं, क्या मुसीबत है? क्या तुम शादी नहीं करना चाहती थी? तुम रोती बिलखती रही और जोंग यिंग को अपनी जगह भेजने को कहा। तभी तो मैंने मिस्टर झाओ से झूठ बोलने की हिम्मत की। क्या तुम पूरे परिवार को खतरे में डालना चाहती हो? हाय, ये क्या हो गया? कैसी बदकिस्मती है? मेरे पति? ओह नहीं, मिस्टर जाओ, शादी में अपनी जगह भेजने की बात सच में मेरी गलती नहीं थी। मुझ पर दबाव डाला गया था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इन्होंने कहा था कि अगर मैं जोंग शुआन की जगह नहीं गई तो ये मेरी माँ को खत्म कर देंगे।
मुझसे जबरदस्ती की गई थी। तो शादी के दिन जब तुम पानी में कूदी, क्या तुम खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती थी? हाँ, पर मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं बस डर रही थी कि कहीं आपको हमारे धोखे के बारे में पता न चल जाए। जोंग खिंगशियांग, तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। मेरा आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। क्या हुआ अगर तुम बड़ी बेटी नहीं हो? मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। जाओ वुची, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जो लोग सच्चे प्यार को धोखा देते हैं उन्हें 10,000 सुइयां चुभने जैसा दर्द सहना होगा। मैं जोंगिंग के लिए 10,000 सुइयां चुभने का दर्द भी सह सकता हूं। आधी रात को मुझे चूमने के बाद चूमकर ऐसे ही अपने अपने कमरों में सोने चले गए। जाओ वूची, तुम्हारा नियंत्रण तो वाकई बहुत कमाल का है, लेकिन कम से कम अब मैं जिंदा तो हूँ और उस बड़े विलन के साथ मेरा रिश्ता जुड़ गया है। भले ही मैं सिर्फ एक रिप्लेसमेंट हूँ, पर जब तक मैं सलामत हूँ तो किसी की जगह लेने में क्या बुराई है। सर, क्या वाकई हम जोंग परिवार को थोड़ा सबक नहीं सिखाएंगे? जोंग चिंगशियांग, आखिर वह जोंग यिंग के पिता हैं। 1000 साल पहले मैंने उनके पिता को खत्म किया था। अब मैं उन्हें दोबारा सजा नहीं देना चाहता। समझ गया। झाओ फैमिली मैनर की सुरक्षा को अब और भी पुख्ता करना होगा। जी सर, मैडम की हिफाजत के लिए मैं और भी बॉडीगार्ड तैनात कर दूंगा। वैसे भी अब आप दोनों के बीच एक मानसिक जुड़ाव बन चुका है। अगर किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया तो मुझे डर है कि इससे आपको भी नुकसान होगा। नहीं, तुम्हें मेरी भी हिफाजत करनी होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें कोई भी चोट लगे। जी हुजूर। दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। मैं इतने सालों से जिंदा हूं सिर्फ एक किस की वजह से। मैं तो हरगिज इतना उत्साहित नहीं हो सकता। लगता है वह बहुत एक्साइटेड है। पर यह धड़कन अब भी इतनी तेज क्यों है? क्या वह सोएगी नहीं? वह तो गहरी नींद में है, फिर दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? कहीं वह बीमार तो नहीं है? धड़कन तो सामान्य है। ऐसा लग रहा है कि यह तेज नहीं है। तो असल में यह टेलीपैथी की वजह से नहीं है, बल्कि मेरा अपना दिल जोरों से धड़क रहा है। ऐसा लगता है टेलीपैथी मुझे केवल उसकी भावनाओं को महसूस करने देती है, लेकिन यह उसे मेरी भावनाओं को महसूस नहीं करवा पाती। अरे यार, मैंने उसके जन्मदिन पर परफॉर्म करने के लिए कितनी तैयारी की थी। मैंने सोचा नहीं था कि वह और झाओ वूची एहसानमंद होने के बजाय सबके सामने मेरी बेइज्जती करेंगे। इस जोंग यिंग की उसने झाओ वूची के साथ मिलकर तुम्हें परेशान करने की हिम्मत कैसे की? अब देखो मैं उन्हें कैसे सबक सिखाता हूं। तेरह शहरों का यह प्रोजेक्ट तुम्हारे पति के जरिए ही मिला था, इसलिए अब इसे तुम ही संभालोगी। ठीक है। घटिया लड़की, अब देखो मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करता हूं। हेलो प्रेसिडेंट माँ,
ऑफिस में प्रोजेक्ट की बातें करने में क्या मजा है। चलो क्लब चलते हैं। सही रहेगा। मैं अपने साथ एक लड़की को लेकर आया हूं ताकि वह आप सभी की अच्छे से खातिरदारी कर सके। कोई बात नहीं। तो कैसा लगा आप सभी बॉस को? मेरी यह छोटी असिस्टेंट काफी अच्छी है ना? वो तो इस बात पर निर्भर करता है कि वो हम भाइयों को कितनी इज्जत देती है। हाँ हाँ हाँ। जोंग यिंग, हमारे प्रेसिडेंट माँ के लिए एक ड्रिंक सर्व करो। असली कहानी के हिसाब से इस प्रोजेक्ट में कभी गू कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी नहीं थी, बल्कि ये जाओ वूची के तहत एक छोटा सा प्रोजेक्ट था। इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर ये सभी लोग जाओ वूची के लिए काम करते हैं। तो अब मुझे दूसरों के प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए दोष मत देना। सच कहूं तो गू मिंग्यू, जब आपने ये प्रोजेक्ट मुझे सौंपा तो शुरू में मुझे लगा कि आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। हे, तुम्हारी खूबसूरती का इस्तेमाल कर रहे हैं। हा। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी खूबसूरती का इस्तेमाल हो रहा है ताकि मेरे पति बाद में आप लोगों को थोड़ी कम सजा दे। तुम्हारा पति कौन है? हे भगवान, प्रेसिडेंट गो, क्या आपने इन्हें नहीं बताया कि मेरे पति कौन है? प्रेसिडेंट गू इन खूबसूरत महिला के पति हैं। इनके पति हैं। मेरी कार चलाने वाले एक ड्राइवर। हाँ। तो ये एक ड्राइवर की पत्नी है। गो मिंग्यू, तुम सच में बहुत बेवकूफ और बुरे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर मैं अभी अपने पति को फोन करूं तो वो तुम्हें मजा चखाएंगे? हो, करो फोन। जिसे मन चाहे उसे फोन करो। अपने पति को फोन लगाओ, उसे यहाँ बुलाओ ताकि हम भी तो देखें। अरे हाँ। ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है? यहाँ सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है? हाँ। क्या यह जोंग यिंग? मुझे लगता है कि बात मोबाइल सिग्नल न होने की नहीं है, बल्कि वह हिचकिचा रही है अपने उस ड्राइवर पति को ऊपर बुलाने में। यही बात है। हाँ। क्या कहते हो? मैं उसे यहां बुलाने में तुम्हारी मदद करूं? कैसा रहेगा? मैं बाहर जाकर अपने पति को कॉल करती हूँ। अरे सुंदरी, क्या तू भागने की कोशिश कर रही है? मैं तुझे बता दूं कि अगर आज तूने हम भाइयों का साथ अच्छे से नहीं दिया तो यहां से जाने के बारे में सोचना भी मत। हाँ। अरे बस हमारे साथ थोड़ी शराब ही तो पीनी है। अगर तू पीकर मदहोश भी हो गई तो क्या हुआ? आखिर हम सब सभ्य लोग हैं। हाँ। लगता है कि गू मिंग्यू पूरी तैयारी के साथ आया है। आज का ये सब सिर्फ मुझे फंसाने के लिए किया गया है। सुन जोंग यिंग, अब नाटक करना बंद कर, चुपचाप शराब पी और खुश रह। वैसे भी तू लोगों को रिझाने में काफी माहिर है ना? गू मिंग्यू, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ, मुझे जाने दो। शायद फिर मेरा पति तुम्हें थोड़ा सबक सिखाकर छोड़ दे। ओह, अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जोंग यिंग, मैं तुझे बता दूं, मैं गू मिंग्यू। सही कहा, आखिरकार तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन आज तुम्हारा सामना उस औरत से हुआ है जो सारा खेल पहले से ही जानती है। क्या कर रही हो? नाटक कर रही हो? हमें खूबसूरत लड़कियों का नाटक देखना बहुत पसंद है। हाँ। गू मिंग्यू, तुम्हारी सारी चालें धरी की धरी रह जाएंगी। मेरे पास अपने पति से संपर्क करने के और भी तरीके हैं। मैं अपने पति को सब बता दूंगी कि तुम सब मुझे परेशान कर रहे हो। मैं अपने पति को बता दूंगी। हमारी कंपनी की इस साल की रणनीति ग्लोबल होना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना है। क्या आप सबको मेरी बात समझ आ गई है? मिस्टर जाओ क्यों रो रही है? हाँ, ये सच है। ये क्या हो रहा है? मैं रो रहा हूं। अचानक मेरा मन बहुत दुखी महसूस कर रहा है। क्या यह जोंग यिंग की वजह से है? इतने सारे आंसू। वह इस वक्त जरूर बहुत दुखी होगी। मीटिंग अभी रोको। यू रुई, फौरन पता लगाओ कि मैडम अभी कहां है। जी सर। तुम सब बहुत ही घटिया लोग हो। हाँ। ओह सुंदरी, तुम्हारे रोने से कोई फायदा नहीं होगा। यह ऑफिस है।
कोई बच्चों का स्कूल नहीं। तुम चाहे हम जैसे बूढ़े मर्दों से कितनी भी नफरत क्यों ना करो, तुम्हें हमारे आगे झुकना ही होगा। एक बात बताओ, एक रात की तुम्हारी कीमत क्या है? मैं तुम्हें 2 गुने पैसे दूंगा। और सुनो, अपने उस निकम्मे ड्राइवर पति को छोड़ दो। मेरे साथ रहने के बारे में क्या ख्याल है? सर, मैडम का फोन अभी सर्विस एरिया के बाहर है, लेकिन उनकी आखिरी लोकेशन ओरिएंटल क्लब दिखा रही है। ओरिएंटल क्लब, चलो जितनी जल्दी हो सके। जी। हाँ 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 हाँ, जाओ वो कि अभी तक क्यों नहीं आए? मैं रोते रोते पूरी तरह थक गई हूँ। धत तेरी की, बहुत थक गई हूँ, अब और रोने की ताकत नहीं है। सुनो ओ सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? अपनी कीमत बताओ। क्या? 10 लाख डॉलर? 1 करोड़ डॉलर? हे, 10 करोड़ तो कुछ ज्यादा हो गया। तुम जैसी सुंदर लड़कियां थोड़ी लालची होती हैं। हाँ हाँ हाँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें खत्म करना चाहती हूँ। हाँ 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 हाँ, सुना तुम लोगों ने? ये चाहती है, मुझे खत्म करना चाहती है। बहुत अच्छा मजाक करती है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर अब देख लो क्या होता है। पति जी, ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? क्या तुम वही ड्राइवर हो? ड्राइवर? क्या तुमने इन्हें बताया कि मैं ड्राइवर हूं? ये गु मिंग्यू ने कहा था और उसने मुझे सच बोलने भी नहीं दिया। हाँ, मैंने कहा था, तो क्या हुआ? हाँ, बिल्कुल सही, ये मैंने ही कहा था। अब बोलो क्या बात है? ये किस तरह का ड्राइवर है? गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज है? मैं कुछ देख भी नहीं पाया। भाई साहब, मुझसे गलती हो गई। भाई साहब, मेरी बात सुनिए। सुनिए, अभी वे लोग भी बाकी हैं। मैं खुद को सजा दूंगा, मैं खुद ही करूंगा। मैं भी खुद को सजा दूंगा। यूरुई, उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है पूरी तरह खत्म कर दो। लेकिन गु मिंग्यू का क्या होगा? क्या उसमें कुछ खास है? जी सर। लेकिन गु मिंग्यू तो इस उपन्यास का मुख्य किरदार है। अगर हम उसे खत्म कर देते हैं तो शायद इस पूरी उपन्यास की दुनिया बिखर जाएगी। उस समय झाओ वूची, माँ, यूरुई, शाओशा, ये सभी गायब हो जाएंगे। मेरे पति, कृपया अब किसी को सजा न दे। क्या तुम डर गई हो? मैं बस इसलिए डरी हूँ क्योंकि मैं आपको चोट पहुंचाते हुए नहीं देखना चाहती। यह पहली बार है जब मैं तुम्हें इतनी संजीदगी से बात करते हुए सुन रहा हूं। जी मेरे पति, तो अब आपका क्या इरादा है? बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरी पत्नी कहेगी, पर मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। क्या? तुमने क्या कहा? हमें फिर से शादी करनी चाहिए। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि तुम मेरे झाओ वूकी की पत्नी हो, और जो भी तुम्हारे खिलाफ होगा वो मेरा दुश्मन होगा। मेरे मन में एक और सवाल है। तुमने मुझे नौकरी छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा? मैंने देखा है कि तुम सुबह जल्दी उठती हो और देर से आती हो। तुम पागलों की तरह काम में बिजी रहती हो, फिर भी कभी इस्तीफे की बात नहीं की। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना काम बहुत पसंद है, और जिस चीज से तुम प्यार करती हो उसे छोड़ने के लिए मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। यानफे, तुम्हें सच में बहुत अच्छा आदमी मिला है। अफसोस कि मैं बस एक मोहरा हूं, लेकिन तुम दोनों की खुशी का हिस्सा बनकर मैं बहुत संतुष्ट महसूस कर रही हूं। इस झाओ वूची की हिम्मत कैसे हुई इतना बुरा सलूक करने की? बस इंतजार करो, मैं उन्हें इस बात का पछतावा जरूर करवाऊंगा। अरे आराम से, आराम से। गु मिंग्यू, मैं इस्तीफा। तुम्हें काम से निकाला जाता है। ओह, बहुत बढ़िया। अब मुझे नौकरी से निकाले जाने का हर्जाना भी मिलेगा। मैंने सुना है कि अगले हफ्ते तुम झाओ वूची के साथ फिर से शादी कर रही हो। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बुलाने का कोई इरादा नहीं रखती। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें मुझे बुलाना ही होगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। ठीक है, फिर तुम आओ, उस मेज पर बैठो जो नाकाम प्यार वालों के लिए है। अरे तुम। नाकाम प्यार, इसका क्या मतलब है? अरे वह तो बस ऐसे ही बोल रही है।
उसकी बात पर यकीन मत करो। आह, दर्द हो रहा है। पिताजी, आपको इस मामले में हमारी मदद करनी ही होगी। अगर तुम झाओ वूची को सबक सिखाने की बात कर रही हो तो इसे भूल जाओ। पर क्यों? भाई हूं, मैं उससे उलझ नहीं सकता। पिछली बार उसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, वह सिर्फ जोंग यिंग की वजह से था। अगर हमने उसकी सब्र का इम्तिहान लेना जारी रखा तो शायद जोंग परिवार ही खत्म हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कैसे? ज्योतिषी ने कहा है कि जाओ वूची अब सिर्फ 2 महीने का मेहमान है। क्या? पापा, कहीं आपको यह तो नहीं लग रहा कि आपको कोई बहुत बड़ा सहारा मिल गया है? ज्योतिष ने कहा है कि गो मिंग्यू वही इंसान है जिसकी किस्मत हमेशा चमकती रहेगी। लेकिन इस ज्योतिष की बातों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। ये सब तो बस अंधविश्वास है। मानना न मानना आप पर है। झाओ वूची भी मानता था, बस उसने धोखा दे दिया। गु मिंग्यू भी इस पर यकीन करता है। हर बार नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले वो इसी ज्योतिष से अपनी किस्मत दिखवाता है, तभी तो उसे इतनी बड़ी कामयाबी मिलती है। ये सचमुच काफी अजीब बात है। और मिंग्यू वो लड़का, वही तो बिल्कुल बेकार है, पर वह आज अचानक से देश का टॉप बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बन गया है। मुझे भी ये सब समझ नहीं आ रहा। तो आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? पहले हमारे साथ मिलकर एक अच्छा तमाशा देखिए। कल जिनतैहे के साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ताज़ा खबरें। अभी अभी जिनतैहे के पास एक निर्माण स्थल पर हादसा हुआ है। पूरी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता की मैदान से भेजी गई रिपोर्ट देखिए। जिनतैहे, ये जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? हाँ, ये तो वही है जहाँ उपन्यास में गु मिंग्यू ने जाओ वूकी को बर्बाद करने के लिए अपनी पहली चाल चली थी। लेकिन ये तो 5 साल बाद होने वाला था, है ना? क्या मेरे बीच में आने की वजह से जाओ वूची का बुरा वक्त से पहले आ गया? क्या तुम्हें शादी का जोड़ा पहनने की इतनी जल्दी है? पति जी, क्या हम शादी का समारोह अभी टाल सकते हैं? क्या हर औरत को एक शानदार शादी नहीं चाहिए होती? वह यह नहीं करना चाहती, कहीं इसीलिए तो नहीं कि वह दुनिया को नहीं बताना चाहती कि वह मेरी पत्नी है। हूं। आप गलत मत समझिए, मेरा मतलब आपको चोट पहुंचाना नहीं था। हूं। अरे रुकिए, क्या आपको टाई लगानी है? हाँ, जॉर बी। क्या यह उसके दिल की धड़कन है? क्या हुआ? नब्ज तो सामान्य है, पर तुम्हारा दिल जोर से धड़क क्यों नहीं रहा? मेरा दिल धड़क तो रहा है। अगर दिल नहीं धड़केगा तो क्या इंसान चला नहीं जाएगा? यह मेरे दिल की तरह तेज नहीं है। मर्दों की जीतने की जिद भी कितनी अजीब होती है। क्या तेज धड़कना कोई गर्व की बात है? मुझे यकीन नहीं होता। अरे, ये तो सच में बहुत तेज धड़क रहा है। कहीं तुम्हारे दिल में कोई समस्या तो नहीं है? क्या हमें अस्पताल चलना चाहिए? नॉवेल में तो झाओ वूची के बारे में ऐसी किसी दिल की बीमारी का जिक्र नहीं था। अगर वो चला गया तो क्या मैं भी खत्म हो जाऊंगी? मैं ठीक हूं। ओह, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो गुस्सा है? खैर, ये जरूरी नहीं है। अभी सबसे जरूरी ये है कि पहले ये सोचा जाए कि कैसे निपटना है इस घटिया इंसान गु मिंग्यू से। मैम को आपके लिए कुछ महसूस नहीं होता? इस जुड़ाव से पहले मुझे लगा था कि वो मीठी बातें जो उसने कहीं वो प्यार की वजह से थीं, पर अब मुझे एहसास हुआ कि वो बिना पलक झपकाए और बिना धड़कन बढ़ाए वो बातें कह सकती है। शायद उसने मुझे इसलिए अपनाया क्योंकि वो अपनी किस्मत मान चुकी है, ना कि इसलिए कि वो सच में मुझे पसंद करती है। आप दोनों के बीच दूरियां होना लाजमी है। अब तक आप दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं। क्या शादीशुदा जोड़ों को ऐसा करना चाहिए? एक आदमी होने के नाते आपको पहल करनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी बेबाक क्यों ना हो। आखिर वो एक लड़की ही है ना? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमेशा इस बारे में बात करे? सही है ना? मुझे आपसे एक बात कहनी है। पहले तुम कहो। हाल फिलहाल
जिनता है मत जाना। क्यों? जिनता है तो सिर्फ गुमिंग्यू की ध्यान भटकाने वाली एक चाल है। उनका असली मकसद शहर के बाहर वाले गोदाम में आग लगाना है। वो जगह बहुत दूर है। वह हर दिन मुझसे मिलना चाहती है। वैसे तुम अभी क्या कहना चाह रहे थे? ये क्या है? यह स्पोर्ट्स के लिए है, दिल की धड़कन जांचने के लिए। क्या तुम्हें मेरे साथ एक ही कमरे में सोने में कोई ऐतराज है? हाँ, मुझे ऐतराज है। ठीक है फिर। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। इतने हैंडसम पति के साथ मैं कब से एक ही कमरे में सोना चाहती थी। तुम्हारी धड़कनों में जरा भी हलचल नहीं है। तुम असल में मेरे साथ एक ही कमरे में नहीं सोना चाहती। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वैसे क्या तुम पहले शहर के बाहर वाले गोदाम होकर आओगे? क्या तुम बात घुमा रही हो? अरे तुम जाओ ना, तुम एक बार जांच कराओ। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वहां आग न लग जाए। ये इतनी छोटी सी बात है, इसके लिए मुझे खुद जाने की जरूरत नहीं है। जाओ ना, चले जाओ ना। ठीक है, मैं जाता हूँ। शुक्रिया पतिदेव, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिसड्डी कहीं के। तुम लोग किसी जगह आग लगाने के लिए भी कोई आदमी नहीं ढूंढ सके। तुम सबका फायदा ही क्या है? ये झाओ वूची, इसे जैसे पहले से ही पता है कि हम क्या करने वाले हैं। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? ये जाओ वूची बहुत ही खतरनाक इंसान है। इसने इतने बुरे काम किए हैं, तो क्या इसका कोई भी सबूत बाकी नहीं रहा? मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता। अब मेरे पापा को मोर्चा संभालना होगा। अरे ए वाइंग, कामयाबी के साथ दुश्मन भी बातें हैं। मैंने सुना है कि आजकल बहुत से लोग मिस्टर जाओ को बर्बाद करना चाहते हैं। अब तुम्हें भी संभल कर रहना होगा। हम सब बहुत चालाक हैं। क्या आप मुझसे ही खेल खेल रहे हैं? अगर ऐसा था तो आपने मुझे शादी करके जाओ फैमिली क्यों भेजा था? अरे उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ओह, वैसे अभी मेरी मुलाकात एक नए पंडित से हुई है। उसने कहा कि अगर तुम बस मिस्टर झाओ ने इतने सालों में जिन लोगों को नुकसान पहुंचाया है उनकी जानकारी उसे दे दो, तो वह एक एक करके विधि करेगा और उन सभी भटकी हुई आत्माओं को शांत कर देगा। ये असली कहानी का हिस्सा नहीं है। और गू मिंगू जैसी अकल वाला इंसान कभी ऐसी घटिया चाल सोच ही नहीं सकता। लगता है कि ये सब जोंगशुआन और इस बूढ़े आदमी का किया धरा है। वाकई? हाँ वाकई। ठीक है, तो मैं कल आपको वो लिस्ट दे दूंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि तुम लोग इसका फायदा उठाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफा दूंगी। तुम्हारे पापा आखिर कर क्या रहे हैं? पापा तुम्हारी मदद करने के लिए झाओ वूची के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। पर वो जो इकट्ठा कर रहे हैं वो सब तो मेरे बारे में है। यह कैसे मुमकिन है? इसमें लिखी हर बात, वो सब कुछ मैंने किया है। उसने बस मेरा नाम बदलकर झाओ वूची का नाम लिख दिया है। अगर ऊपर वालों ने इसकी जांच की तो पकड़ा मैं ही जाऊंगा। क्या वो मुझे खत्म करना चाहता है? मेरे पापा ने जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया। तुम बस अपनी बहन को सबक सिखाना चाहती हो, है ना? तुम असल में जाओ वूकी को कुछ नहीं करना चाहती, है ना? मिंग्यू, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? उस दिन जो कुछ भी हुआ मैंने सब सुन लिया है। अपनी बहन के जन्मदिन की रात को तुम आधी रात को जाओ वूकी के कमरे में गई थी, उसके साथ अपना पुराना रिश्ता फिर से जोड़ने के लिए। यह सरासर झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्या वह जोंगिंग, उस कलमुही ने तुम्हें यह सब बताया? मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें जाओ वूकी से प्यार हो गया है ना? मिंग्यू, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, वरना मुझ पर मुसीबत आ जाए। तुम ही हो जिसका जाओ वूकी के साथ पुराना और गहरा नाता है। क्या मैं सही नहीं हूं? तुम्हें मेरे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो बस यह जाओ वूकी चाहिए, यहां तक कि तुम उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हो, है ना? मिंग्यू, क्या हम शादी कर लें? ठीक है, हम अगले हफ्ते ही शादी करेंगे। अच्छा। जोंगिंग, मेरे झाओ वूची को मुझसे छीनना ही काफी नहीं था क्या, जो अब तुम मेरे और गू मिंग्यू के रिश्ते को भी बर्बाद करना चाहती हो? क्या तुम मुझे खत्म करना चाहती हो? ठीक है, बहुत अच्छे।
जोंगिंग, कमजोरी आखिर किसकी नहीं होती। आंट सन, खाने का समय हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या एयिंग को भूख लगी है? मम्मा तुम लोगों को खाना खिलाएगी। आंट सन, ये तुम्हारा है, इसे ले जाओ। अच्छे बच्चे। तुम आने में बहुत देर कर दी। अब घाव में इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, शायद ये उंगली अब नहीं बच पाएगी। क्या दर्द हो रहा है? इसे फूंक मार देती हूँ तो दर्द कम हो जाएगा। दर्द हो रहा है क्या? नहीं, दर्द नहीं हो रहा। इसे फूंक देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जब मैं 3 साल की थी तभी मेरी माँ चली गई थी। तो ऐसा महसूस होता है जब माँ प्यार करती है। तुम हमारी एयिंग जैसी क्यों दिखती हो? एयिंग ने खाना नहीं खाया। एयिंग, क्या तुम्हें भूख लगी है? माँ तुम्हारे लिए खाना बनाने जा रही है। माँ, ये सब मेरी गलती है। बच्चा, रोना नहीं। बच्चा अच्छी बच्ची है। अरे वाह एयिंग, आखिरकार तुम वापस आ ही गई। देखो आज तुम्हारी बड़ी बहन और जीजा के शादी के बाद घर आने का दिन है, इसलिए हमें पूरे परिवार के साथ मिलकर अच्छा समय बिताना चाहिए। तुम्हारे साथ परिवार कौन है? अरे ये वाइंग, चाहे पहले जो कुछ भी हुआ हो, आखिरकार हम सब एक ही खून है। तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो? मेरी माँ की मानसिक हालत खराब हुए अब कई साल बीत चुके हैं और इस घर में ऐसा कोई नहीं जिसे ये पता ना हो। मुझे तुम लोगों से उन्हें एक इंसान समझने की कोई उम्मीद नहीं है। आखिरकार ये सब तुम लोगों की वजह से ही तो हुआ है। लेकिन जोंग सुआन, एक ऐसे इंसान को परेशान करना जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्या तुम्हें इसमें मजा आता है? मैं तो आंट सन को एक बड़ा बुजुर्ग मानती हूँ। एक बेटी होने के नाते तुम उनकी परवाह नहीं करती, जबकि मैं उन्हें घर लाई ताकि उनके साथ समय बिता सकूं, और तुम्हें कोई कदर ही नहीं है। वैसे भी उनका दिमाग ठिकाने पर नहीं था। उन्होंने खुद ही धातु वाली चॉपस्टिक जलते हुए चूल्हे पर रख दी थी। जोंगिंग, तू क्या कर रहा है? क्या तुझे लगता है कि मैं खत्म हो गया हूँ? अरे बस करो एयिंग, आखिर हम एक ही परिवार हैं। आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? पिताजी, अब आपको याद आया कि हम एक ही परिवार हैं? जब आपने मेरी माँ को पागलखाने भेज दिया था तब आपको याद नहीं आया कि हम एक परिवार हैं? आपने मेरी परवाह नहीं की और मुझे अपनी जगह शादी के लिए भेज दिया, तब क्यों याद नहीं आया कि हम एक परिवार हैं? क्या मैंने नहीं कहा था कि इस बारे में बात मत करो? वैसे भी अब तुम मिस्टर झाओ के साथ अच्छी जिंदगी बिता रही हो ना? हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है, लेकिन हमें कुछ लोगों से बचकर रहना होगा जो बार बार हमें फंसाने की साजिश करते हैं। तुम्हें किसने नुकसान पहुंचाया? तू भी ना। आजकल दिन भर बस यही कहती रहती है कि कोई तुझे फंसा रहा है। आप खुद अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ, तुम आज अपने मायके किस लिए आई हो? मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ बिल्कुल भी दावत के लिए नहीं आई हो। मेरी माँ के जख्म में जहर फैल गया है, उनकी उंगली काटनी पड़ेगी। अब मुझे भी जोंग शुआन की एक उंगली चाहिए। भूल जाओ, तेरे पास क्या सबूत है कि यह मैंने किया है? जोंग इंग, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, अपना आपा खोने से पहले यह देख ले कि आखिर जोंग शुआन किसकी पत्नी है। हो, किसकी पत्नी? यहाँ मौजूद हर कोई तुम्हारे अलावा उस रात वहाँ मौजूद था। तुम्हारी पत्नी जिससे प्यार करती है वो कभी तुम नहीं थे। तुम्हारी आंखों पर जो धोखे की पट्टी है, उसने पहाड़ जितना बड़ा धोखा दिया है। तुम तुम यहाँ कैसे आए? तुम इस तरह रो रही हो और गुस्से में हो कि मेरा इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। लगता है जोंग परिवार की परवरिश में कोई कमी रह गई है। झाओ वूची, तुम्हें हमें नसीहत देने की कोई जरूरत नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। हाँ 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 मिस्टर झाओ,
आपके सामने ये सब हुआ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं बाद में अपनी बेटी को जरूर सबक सिखाऊंगा। बाद में करने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी इंसाफ चाहिए। झाओ वूची, तुम। अभी से आपका क्या मतलब है? मैडम ने कहा है कि वे उसे कड़ी सजा देना चाहती हैं। किस हक से? तुम बार बार मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मुझे अब और नहीं जीना। शुआन शुआन, तुम ये क्या कर रही हो? झाओ वूकी, तुम ऐसी औरत के लिए यह सब कर रहे हो, क्या वह इसके काबिल है? आखिर उस जोंगयिंग में ऐसी क्या खास बात है? वो तो सालों तक मेरे पीछे पागल थी। ऐसी घटिया औरत के पीछे क्या पड़ना? हो, तू तो बहुत दीवानी बनी फिरती है। कोई है क्या? जाओ वूची, माफी मांगो अभी इसी वक्त। सुनो, मैं इन लोगों पर और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। हो, हमला करो। तुम लोग किसी काम के नहीं हो क्या? जल्दी उठो। माफ करना, आने में देर हो गई। सही वक्त पर आए हो। तुम्हें सबक सीखना है या अपनी उंगलियां गंवानी हैं? कोई एक चुन लो। पापा, पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी बेटी हूँ। ससुर जी, अगर आज आपने ऐसा किया तो हम आपसे सारे रिश्ते तोड़ लेंगे। तूने उसे क्यों उकसाया? पापा, पापा, क्या तुम्हें गू मिंग्यू के लिए कभी कुछ महसूस हुआ? अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, बहुत बढ़िया। गू मिंग्यू का जिक्र होते ही तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाती हैं। तुम अभी भी उससे प्यार करती हो। मैं उससे प्यार करती हूँ? मजाक कर रहे हो? मेरी नजरों में तो वो इस दुनिया का सबसे घटिया इंसान है, उस जैसा कोई और नहीं। मुझे लगता है कि गू मिंग्यू इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। हमें हर वक्त सावधान रहना होगा। मैं जाकर उसे खत्म कर देता हूँ। नहीं, भले ही मैं भी उसे खत्म करना चाहती हूँ, पर हम सच में ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मुझ में ही तुम्हें ढूंढने की हिम्मत नहीं थी, तभी तुमने बचपन में उस कचरे जैसे इंसान से प्यार कर लिया। आज अगर तुम प्यार करने के काबिल नहीं हो तो यह सब मेरी वजह से है। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। ये इंसान आजकल इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? अगर यह सब इसी तरह चलता रहा तो यह पति पत्नी हमें एक दिन तबाह कर देंगे। अगर वे अलग अलग होकर लड़ें तो एक बहुत कमजोर है और दूसरे को आसानी से फंसाया जा सकता है, लेकिन अगर वे एक साथ आ गए तो हम उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे झाओ वूची जोंगयिंग को नापसंद करने लगे? मर्दों की बात करें तो वे सभी हवस के भूखे होते हैं। शायद वह मुझे पसंद न करे, पर इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई और औरत पसंद नहीं आएगी। जलन किसी औरत के दिल में आपके लिए अधिकार जताने की भावना जगाने का सबसे आसान तरीका है। जोंग शुआन ने जिस खूबसूरत महिला पत्रकार को भेजा है, हमें उसे बाहर निकालने की वाकई कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? चूंकि जोंग शुआन ने उसे तुम्हें रिझाने के लिए भेजा है, तो चलिए हम भी उसके साथ एक नाटक करते हैं ताकि मैडम को जलाया जा सके। क्या इससे कोई फायदा होगा? कोशिश करके देखिए, खुद पता चल जाएगा। मिस्टर जाओ, चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। यहां नहीं, यह जगह बहुत अलग थलग और सुनसान है। सुनसान? हाँ, सुनसान है। चलिए लिविंग रूम में चलते हैं। यहीं बैठकर इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन यहाँ तो और लोग भी हैं।
अगर आपको परेशानी हो रही है तो मैं चली जाती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे यहाँ किसी का होना ही चाहिए। जाओ ग्रुप ने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छी तरक्की की है और यह सब मिस्टर जाओ आपकी सूझबूझ और फैसले लेने की काबिलियत की वजह से है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मिस्टर जाओ कि अपने पिछले फैसलों में क्या ऐसा कुछ है जिसे लेकर आपको थोड़ा अफसोस होता हो? हाँ है। जैसे कि शादी। मुझे शादी करने का अफसोस है। क्या आप यह बात मैडम के सामने कह सकते हैं? मुझे शादी करने का पछतावा है। हो? किसी ने मुझे बुलाया? रिपोर्टर जो, क्या तुम यह जानने के लिए उत्सुक नहीं हो कि मुझे अपनी शादी पर अफसोस क्यों है? मैं तो बहुत उत्सुक हूँ, बताइए ना। रिपोर्टर जो, कुछ बातें मैडम के सामने करना ठीक नहीं होगा, तो चलिए कहीं और चलकर बात करते हैं। क्या? मिस्टर जाओ, हम बात करने कहाँ जा रहे हैं? वापस चलो। ऐसा लगता है कि मिस्टर जाओ को अपनी पत्नी की भावनाओं की बहुत फिक्र है। मुझे देखो, क्या मैं ऐसा लगता हूँ कि मुझे उसकी भावनाओं की फिक्र है? थोड़ा बहुत तो लगता है। वैसे आज अभी तक माँ को वीडियो कॉल नहीं किया है। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं ठीक हूँ। इन दोनों को एक साथ दर्द कैसे हो रहा है? उन दोनों के बीच एक गहरा जुड़ाव है। शुरुआत में मुझे यकीन नहीं था, लेकिन हर बार जब जोंगिंग को तकलीफ होती है, झाओ वूची को भी उतनी ही तकलीफ होती है। इसका मतलब है कि अगर हम जोंग यिंग को खत्म कर दें तो जाओ वू की भी खत्म हो जाएगा, हाउ वू की भी खत्म हो जाएगा। अब जब शुरू किया है तो इसे पूरा खत्म करते हैं। पिताजी, आपको इस मामले में हमारी मदद करनी ही होगी। हम दोनों और जोंगिंग के जोड़े में से सिर्फ एक ही जोड़ा बच पाएगा। अगर हम दोनों सुरक्षित रहे तो आप अपने बुढ़ापे में ऐश करेंगे। जोंगिंग की माँ हाल ही में जोंगिंग की देखरेख में बेहतर महसूस कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके पूरी तरह ठीक होने की संभावना है। उस समय कहीं उसने उसके बेटे को सजा देने की गवाही दे दी तो क्या होगा? नहीं, हम जोंगिंग और उन्हें जीतने नहीं दे सकते। क्या सोचा पिताजी? आपने फैसला कर लिया? हाँ, ठीक है, पिताजी तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया पिताजी, मुझे पता था। हाँ, मुझे पता चला। मेरे पिता को ब्लड कैंसर हो गया है। इतनी अचानक कैसे हुआ? किताब में तो उसका कोई जिक्र नहीं था कि जोंग छिंगशांग बीमार पड़ेगा। वो तो उस तरह का इंसान है जिसकी काली उम्र लंबी होती है। वो चाहते हैं कि मैं उन्हें बोन मैरो दान करूं। अगर तुम चाहती हो तो तुम कर सकती हो। लेकिन अभी मेरा शरीर सिर्फ मेरा ही नहीं है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे डर है कि आपको भी चोट पहुंचेगी। अगर मुझे चोट पहुंचे तब भी क्या तुम दान करोगी? तो क्या तुम अब भी दान करने के लिए तैयार हो? वो आपसे ज्यादा जरूरी नहीं है। अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी इस बात से ही मुझे बहुत सुकून मिला है। मेरा दान करने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिछले जन्म में मैंने गलती से तुम्हारे पिता को खत्म कर दिया था। इस जन्म में मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की वजह से कोई पछतावा नहीं होने दूंगा। हर पिता एक जैसा नहीं होता। यान फे के पास एक अच्छे पिता है, लेकिन जोंगिंग के पास नहीं। तो शायद इसीलिए कि तुम्हारे पिता अच्छे नहीं थे, तुम्हें लगता है कि मैं उनसे ज्यादा जरूरी हूं। हाँ। क्या यह सब नाटक नहीं है ताकि तुम जोंग यिंग को दिखा सको? इसे इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है? यहां तक कि तुम खुद बोन मैरो दान करने आ गई। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो जोंगिंग इतनी आसानी से कैसे यकीन करती? अरे तुम फिक्र मत करो, मैं टेस्ट के रिजल्ट बदल कर यह लिखवा दूंगी कि बोन मैरो मैच नहीं हुआ। ये बोन मैरो तो वही दान करेगी, ये पक्का है। रिजल्ट आ गया है, बोन मैरो मैच नहीं हुआ है। रिपोर्ट आ गई है, बोन मैरो मैच नहीं हुआ। मेरी सलाह है कि आप किसी करीबी रिश्तेदार का मैच करा के देखें। मैं ही उनकी करीबी रिश्तेदार हूँ। यह नामुमकिन है।
क्या? सालों पहले जब तुम्हारे असली पिता ने मुझे छोड़ दिया था, तब मैं तुम्हारे साथ गर्भवती थी। इसलिए मुझे मजबूरन जोंग चिंग शंग के पास जाना पड़ा, जिनकी पत्नी भी उस वक्त मां बनने वाली थी, ताकि उन्हें लगे कि तुम उन्हीं की औलाद हो। तो क्या मैं बड़ी बेटी नहीं हूं? तभी तो जाओ वूची मुझे नहीं चाहता। तो आपने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं बस तुम्हें एक घर और परिवार देना चाहती थी। मेरी बच्ची वह वही था। एक अमीर लड़की के पीछे भागने के लिए जोंग चिंगशांग ने मुझे छोड़ दिया था। तो मैं भला उससे अपना बच्चा क्यों नहीं पलवाती? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं इस घर को बचाने में आपकी मदद करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ए यिंग, आखिरकार तुम अपने पिता से मिलने के लिए तैयार हो ही गई। पापा, क्या आपको वाकई ब्लड कैंसर हुआ है? ये बिल्कुल सच है। तो फिर मैं अभी आपको झाओ ग्रुप के अस्पताल जांच के लिए ले जाती हूँ। क्या तुम्हें अपने पिता पर भरोसा नहीं है? मैं भी आप पर भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन आप भरोसे के लायक नहीं है। क्या ये एक बच्चे का बात करने का तरीका है? तुम्हारे पिता बीमार हैं, तुमने मेरा हाल तक नहीं पूछा, उल्टा मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही हो। मैं भला ऐसी बात पर तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? आपने पहले भी तो मुझसे झूठ बोला है। क्या तुम बेमतलब की बहस करना बंद करोगी? क्या आप भूल गए कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ था? हाओ, उसकी तो एक सड़क हादसे में जान चली गई थी। मुझे अपने जवान बेटे को खोने का दुख सहना पड़ा। तुम अब उस बात को क्यों उठा रही हो? मेरे भाई का आपके आदमियों ने पीछा किया था, जिसकी वजह से उस हादसे में उनकी जान गई। तुम झूठ बोल रही हो। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों मैंने आज तक आपसे इस बारे में कुछ नहीं कहा? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास पहले कोई सबूत नहीं था। कैसा सबूत? आपने मेरे नाना जी को खत्म कर दिया था, और जब मेरे भाई को इसका पता चला तो वो आपकी रिपोर्ट करना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि रास्ते में आपके आदमियों ने पीछा करके उसे मार डाला। तुम सफेद झूठ बोल रही हो। तुम सफेद झूठ बोल रहे हो। तुम अब सारे सबूत मेरे फोन में है, और तुम अब मुकर भी नहीं सकते। बाद में मेरी माँ को भी सच पता चल गया था, और तुम्हें डर था कि वो सबको बता देंगी, इसीलिए तुमने उन्हें मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया और उन्हें पागल होने पर मजबूर कर दिया। तुमने मेरी शादी जाओ फैमिली में सिर्फ इसीलिए करवाई ताकि तुम मेरा मुंह बंद कर सको। तुम बकवास कर रही हो। जोंग यिंग, तुम अपने पिता से इस तरह बात कैसे कर सकती हो? जोंग शॉन, क्या तुम्हें यकीन है? क्या वो वाकई तुम्हारे असली पिता हैं? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है? ये तो तुम्हें अपनी तीसरी पत्नी से पूछना चाहिए। मुझे भी ये हाल ही में पता चला है कि वो तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है। इतने सालों से तुम किसी और के बच्चे को पाल रहे थे। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। हाँ। चावलान, क्या ये जो कह रही है वो सच है? वह झूठ बोल रही है। जी, आप इसकी बात का यकीन मत कीजिए। क्या ये झूठ है? आप जाकर डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते? मैं नहीं करवाऊंगा। शुआन शुआन मेरी बच्ची है। शुआन शुआन यकीनन मेरी ही बेटी है। जोंग चिंगशांग, तुमने अपने ससुर और अपने सगे बेटे को खत्म कर दिया, और अंत में जिस बच्चे को तुमने सबसे ज्यादा प्यार किया उसका तुमसे कोई खून का रिश्ता ही नहीं है। जिन बच्चों का तुमसे खून का रिश्ता था उन्हें तो तुमने खुद बर्बाद कर दिया। क्या तुम मेरी संतान नहीं हो? मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम जैसे स्वार्थी इंसान का कोई वारिस नहीं बचेगा, यही तुम्हारी सजा है। हाँ, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे साथ फालतू की बात नहीं करनी चाहिए। इसे खत्म कर दो, फिर जाओ वूची को भी खत्म होना ही होगा। तो आज तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर इसलिए बुलाया, हड्डी की मज्जा दान करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे खत्म करने के लिए। हाँ, तो क्या हुआ? जोंग यिंग, हमें इस क्रूरता के लिए दोष मत देना। अगर हम तुम्हें खत्म नहीं करते तो तुम देर सबेर हमें सबक सिखा ही देती। ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस दुनिया को बिखरने से बचाने के लिए मैंने तुम्हें कभी खत्म करने के बारे में सोचा भी नहीं था। तू ये क्या बकवास कर रही है? खैर, अब ये सब मायने नहीं रखता। जिस पल तूने आज इस घर के अंदर कदम रखा तभी तेरा खेल खत्म हो गया था। तुम लोगों को क्या डर नहीं लगता कि झाओ वूची अपनी जान पर खेल जाएगा? कि तुम्हारा और झाओ वूची का एहसास एक है, ये हमें अब पता चल गया है। क्या? झाओ वूची को मेरे आदमियों ने घर में ही कैद कर लिया है। वह बाहर नहीं आ सकता और न ही वह तुम्हें बचा सकता है। बस एक बार तुम्हें खत्म कर दिया, फिर तुम दोनों का किस्सा ही खत्म हो जाएगा।
तुम यहाँ कैसे आए? प्यार के अलावा कोई मुझे कैद नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? जरा सोचो, तुम्हें जाओ वुकी के टेलीपैथी के राज के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि रिपोर्टर जो ने उसने मुझे बताया था। क्या तुमने जानबूझकर उसे यह पता चलने दिया? वरना और क्या, जिंदगी और मौत से जुड़े राज क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि किसी को भी इतनी आसानी से पता चलने दूं? तुम इनसे फालतू की बातें क्यों कर रही हो? जीतने वाला ही राजा होता है और हारने वाला गुनहगार। तुम्हें जो सजा देनी है दे दो। मैं अपने हाथों से तुम्हें खत्म नहीं करूंगा। पुलिस बस आती ही होगी। पर क्यों? आखिर मैं कुछ भी ठीक क्यों नहीं कर पा रही हूँ? जब तूने हाथ में हथियार उठाया था और बेकसूर लोगों पर हमला किया था, तो उसी पल तू इस दुनिया की मुख्य किरदार नहीं रही। तेरी चमक भी अब चली गई है। मेरी पत्नी वाकई कमाल है। और मेरे पति भी। लोग कहते हैं कि आपने कई लोगों को सबक सिखाया है, लेकिन सच तो यह है कि आपने सिर्फ उन्हीं को खत्म किया जो पहले ही बुरा काम कर चुके अपराधी थे। इतने सालों तक जीने के बाद मुझे अपनी जिंदगी की बिल्कुल परवाह नहीं है, और न ही उन बुरे लोगों की। वैसे देखा जाए तो कहानियों में जब गु मिंग्यू जैसे अपराधी खुद को इंसाफ का देवता कह सकते हैं, तो जावुची भला एक अच्छे इंसान क्यों नहीं हो सकते? तो अगर मैं बुरा इंसान नहीं हूं, तो क्या तेरा दिल मेरे लिए धड़क सकता है? बिल्कुल, मेरा दिल हमेशा से ही आपके लिए धड़कता है, हमेशा ही धड़कता रहा है। छोटी झूठी कहीं की। अरे मुझ पर भरोसा तो कीजिए, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही। मैं हमेशा से ही आपसे बहुत प्यार करती आई हूँ, बहुत ही ज्यादा। मुझ पर यकीन कीजिए ना, यकीन कीजिए। मैं सिर्फ डेटा पर यकीन करता हूँ। कैसा डेटा? नहीं बताऊंगा। अरे मुझे बताइए ना मुझे, प्लीज बता दीजिए। क्या आप यानफे हैं? क्या तुम यानफे हो? हाँ। तुम अभी भी जिंदा हो? यह एक उपन्यासों की दुनिया है। तुम और मैं असल में एक ही इंसान हैं। जहां तक इसकी बात है कि पहले तुम आई या मैं, मुझे वह ठीक से याद नहीं है। तो क्या कहती हो? क्या एक सफर शुरू करना चाहती हो? तुम्हारा और झाओवुची का वह प्राचीन काल का सफर? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि जोंगिंग और यानफे असल में मैं ही हूँ? हाँ, हम में से कोई भी किसी का विकल्प नहीं है। हम तो शुरू से ही बस एक ही इंसान रहे हैं। तो क्या चले? मैंने जावुची का साथ पकड़े रखा है ताकि मैं बस सुकून से रह सकूं। प्राचीन काल की वो दुनिया बहुत दिल दुखाने वाली है। मुझे लगता है मुझे थोड़ा समय लेना चाहिए। ठीक है। तुमने मुझे दूर क्यों धकेला? कितनी तेज हलचल है। क्या हुआ? कुछ नहीं।